अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, रेडियंस के मैनेजमेंट, टीचर्स और प्यारे बच्चों, ये दौर जिसमें हम सांसें ले रहे हैं एक हैरत अंगेज दौर है। आज दुनिया जहां पहुंची है, 50 साल पहले लोगों का एक ख्वाब था, जो ख्वाब था आज वो हकीकत है। और आज लोग जो ख्वाब देख रहे हैं, आइंदा 50 साल में फिर वो एक हकीकत बनेगी। तो ये तब्दील होती हुई दुनिया है और इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की हैरत अंगेज तरक्की ने इंसान को बहुत कुछ दिया है और उसके साथ में नए नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। आज दुनिया जहां पहुंची है और मॉडर्न वर्ल्ड ने, ये मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने वाले, इसके मेमार फ्राइड, मार्क्स, लेनिन और इस तरीके के दूसरे लोग, रोसो, इन्होंने दुनिया को जो निज़ाम ज़िंदगी दिया उसके साथ में एक नए चैलेंजेस दिए। इनकी बुनियाद खुदा से इनकार और मजहब से बगावत पर थी। तो जदीद दुनिया में जो एजुकेशन परवान चढ़ रही है, उसी की नहज पर करोड़ों लोग उसी फलसफे को और उसी सोच को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? उसकी वजह यह है कि नॉलेज की गहराई नहीं है, ये सतही नॉलेज है इनके पास। इसलिए ये जिन बुनियादों पर ये नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, अंधाधुन आंखें बंद करके उसकी तखलीद कर रहे हैं। जबकि ये वो एजुकेशन है जो इंसान की अकल को खोलती और उसे खुदा से खरीद करती है। मगर उसके लिए जिस चीज की जरूरत है वो ये कि नॉलेज की गहराई। और आज का सतही नॉलेज है जो इंसान को मजहब का बागी और खुदा तक का नाफरमान बना रहा है। हम इस नॉलेज को कैसे करें? उसकी गहराई को समझें, उसकी हकीकत को समझें, उससे हक आश्कारा होगा, उससे खुदा का रिश्ता जुड़ेगा। दूसरी बात, जिस दौर में आज हम जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि मजहब पर अमल और ज्यादा मुश्किल हो गया। ये दौर उस दौर से बहुत मुताबिकत और मुमासलत रखता है जिसमें हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जी रहे थे। ये वो दौर था जो फिलॉसफी का उरूज था। फलसफे ने अकायद को और इल्म गैब की तालीमात को बिल्कुल बेकार और गलत साबित किया। उसके नतीजे में पूरी इंसानियत की बड़ी तादाद मजहब से दूर होती चली गई। फिर उस दौर में इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन की वो खिदमत की, दुनिया के लिए वो अजीम कंट्रीब्यूशन पेश किया। उनकी किताबें खास तौर पर इहया उलूमुद्दीन, कीमिया सादत पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसकी सारी गलत चीजों को गलत होना और दीन हक का बरहक होना साबित किया। ये जो आज का दौर है जिसमें मादा परस्ती का उरूज है, खुदा के कलिमात की जगह सालिमात ने ले ली है। मादा परस्ती के उरूज ने इंसान को खुदा का बागी बना दिया। आखिरत एक खेल और मजाक है, जिंदगी और जो जीना है वो सिर्फ इस दुनिया के लिए है। ये वो तसव्वुर है जिसको दुनिया में फैलाया जा रहा है, परवान चढ़ाया जा रहा है। इस दौर में हमारी नस्ल आगे बढ़ रही है। उन्हें न सिर्फ दीन पर साबित कदम रहना है, दीन के दाई बनना है। जो मिशन कुरान ने दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जो इंसानों की भलाई के लिए बर्पा किए गए हो। उस मिशन को पूरा करने, उस जिम्मेदारी को अदा करने और अपने उस फरीजे को पूरा करने ताकि कल आखिरत में सुरखरू हो, इस दुनिया में कामयाब हो, ये काम हमें करना है। तो वो नस्ल ये काम कैसे करेगी? वो जो फार्मूला इमाम गज़्ज़ाली ने दिया है, वो फार्मूला है जिसको मौलाना तक़ी उस्मानी साहब भी पेश करते हैं कि जदीद दौर में दीन की खिदमत मुमकिन है तो ये सारे साइंस और टेक्नोलॉजी के गहरे इल्म और उसके साथ में कुरान और सुन्नत के गहरे इल्म के नतीजे में जदीद दुनिया जो सवालात, जो चैलेंजेस और जो मसाइल पैदा कर रही है, उसका हल पेश करने वाली वो नस्ल होगी जिनकी तैयारी इस नहज पर होगी। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसकी तौफीक, उसके फजल और उसकी मदद से हमारी टीम इस काम को लेकर आगे बढ़ी है और इंशाअल्लाह हमारी निगाहें अभी बहुत ऊंची है। अभी हम चीजों को मजबूत होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल में और ऐसी नई चीजें लॉन्च करेंगे। जब हमारे डिसीजंस पूरे हो जाएंगे, मैं उस वक्त वो सारा प्लान आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन आज हम जहां पहुंचे हैं, इससे आगे के हमारे ख्वाब हैं और आरजू हैं। हम अपने बच्चों को यहां पहुंचाना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कुछ चीजें अर्ज करना चाहता हूं। ये जो दुनिया है
पहले की दुनिया में बिलो एवरेज लोग साइडलाइन कर दिए जाते थे, माशरे में उनकी कोई गिनती नहीं होती थी, उन्हें कोई शुमार नहीं किया जाता। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एवरेज लोग साइडलाइन कर दिए गए। ये जो कहना है ना जॉबलेस हो गए इतने लोग, करोड़ों लोग इन चीजों का शिकार हुए, आगे की दुनिया इससे ज्यादा चैलेंजेस से भरपूर होने वाली है। आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, टैलेंट्स पैदा करें, ऊंचे ख्वाब देखें, बड़ी आरजुओं के साथ जिंदगी गुजारें। एज एपीजे अब्दुल कलाम सेज, स्मॉल गोल इज ए क्राइम, स्मॉल गोल इज ए क्राइम। ऊंचे ख्वाब देखना, ऊंची मंजिलों पर ऊंची चीजों को अपनी मंजिल बनाना और चांद को टारगेट करना। जब आप चांद तक नहीं पहुंचेंगे ना सही मगर बहुत दूर जरूर जाएंगे। छोटे ख्वाब, छोटी आरजुएं, छोटी दुनिया में जीना छोड़े, ऊंचे ख्वाब और ऊंची आरजुओं के साथ जिंदगी गुजारें। दूसरी बात, जिस प्रोफेशन को चाहे इख्तियार करें। आप जो बनना चाहते हैं और जो कर सकते हैं वो करें, मगर इन सब के साथ में आप दीन के दाई बने। आप दुनिया में बहुत कुछ कर लिए, दुनिया आपके कदमों में आ गई, मगर आप अपना रिश्ता अपने रब से, अपने दीन से काट दिए, तो ये 4 दिन की चांदनी कल एक ऐसा ख्वाब हो गई कि इंसान उससे परेशान होगा। इसके लिए आपको खास काम करना है, जिंदगी में तवाज़ुन लाना है और स्किल्स और टैलेंट्स को अपने अंदर पैदा करना है और आखिरत और दीन को अपना असल मकसद बनाना है। ये जो दुनिया है आज जिस स्टेज पे आई, ये पूरी जुल्म की इंतहा है। परेशानी, मसाइल, इंसानों का खून चूसना और आम लोगों को जीने के हक से महरूम करना, ये दुनिया के वो लोग जिनका सिक्का चलता है, जिनका इख्तिदार चलता है, जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जो पूरी दुनिया को, मुल्क ही को नहीं पूरी दुनिया को चलाते हैं। मुल्क की पॉलिसीज और दुनिया का डायरेक्शन और वर्ल्ड ऑर्डर इन लोगों के हाथ में है। ये है पॉलिसी डिजाइनर्स। तो ये लोग जिस तरीके से दुनिया में जुल्म की इंतहा को पहुंचाए हैं, हर तरफ मायूसी नजर आती है, परेशानी नजर आती है, मगर रात की अंधेरी तारीकी, और जब ये तारीकी और जुल्म अपने शबाब पर होता है तो यही चीज एक सुबह नौ की उम्मीद होती है, यही सुबह नौ की एक दलील होती है। ये जुल्म और ये इंसानों का खून चूसना और खुदा से बगावत, ये जो इंतहा तक पहुंच गई, ये दौर खत्म होने वाला है। एक नए दौर का आगाज अब हो रहा है। जो लोग दुनिया की तब्दीलियों पर नजर रखे हैं, एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक, यूएस से लेकर यूरोप के वो सारे मुमालिक, दुनिया के मशरिक से लेकर मगरिब तक, एक नई तब्दीली और एक नए इनकलाब का आगाज है। ये हुकूमतों की तब्दीली नहीं, नजरियात और सिस्टम ऑफ लाइफ से बगावत की इंसान की सोच है। और ये बिल आखिर एक ऐसे इख्तिताम की तरफ जाएगी कि जहां जिसकी तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं कि दुनिया का इख्तिताम किस तरीके से एक बहार, एक सुकून, इत्मीनान, दीन के गलबे और खुदाई निजाम के कायम होने के नतीजे में आने वाला है। और अनकरीब दुनिया देखेगी कि ये तब्दीली आएगी। मैं चाहूंगा हम इस सारी चीजों को एक न्यूट्रल इंसान की हैसियत से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उस हैसियत से ना देखें। हम अपनी जिंदगी के गोल को सेट करें, हमें कैसे जीना है, इस दुनिया में क्या ख्वाब पूरे करने हैं। ये वो पैगाम था जो मैं अपने बच्चों को खास तौर पर यहाँ देना चाहता। स्किलफुल बने, ऊंचे गोल रखें, अच्छा प्रोफेशन इख्तियार करें और दीन को मजबूत बनाएं। आखिरत को अपनी जिंदगी की पहली तरजीह दें, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामरान होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।